हाय आर्मी, सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो फिर आज मैं आप लोगों को माई क्रूल हस्बैंड फोर्स मी विद मैरिज का पार्ट 10 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में मैंने देखा था कि यूमिन की शादी हो जाती है और यूंगी जिमिन को लेकर अपने फार्म हाउस में आया होता है और बहुत ज़्यादा ही वो जो कि उसको हेट कर रहा था। यहाँ पर जिमी जो कि रूम में बैठी होती है, उसे लगता है कि युंगी उसे हेट करता है और वो बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं करता है और बहुत ज़्यादा ही वो रो रही थी। रोते रोते सो जाती है। यहाँ पर युंगी अपने काम को फिनिश कर कर घर आता है और देखता है कि यहाँ पर जिमिन कैसे सो रही है। वो बेड पर पूरी फैल कर सो रही थी और युंगी उसे टाइटली हक करके सो जाता है। और नेक्स्ट डे सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो उल्टा हो जाता है, क्योंकि इस समय जिमिन उसे हक करके सो रही थी। युंगी के फेस पे अपने आप स्माइल आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा ही प्यार से उसे देखता है। तभी जिमिन की आँख खुलते वो युंगी को ढकेल कर गिरा देती है। कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे हाथ लगाने की, कहीं तुमने कुछ किया तो नहीं। और वो तुरंत ही खुद को देखती है तो वो सेफ होती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने करीब आने की। तो युंगी कहता है कि मुझे तुम्हारे करीब आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पीछे ऑलरेडी इतनी सारी लड़कियां हैं कि मैं अगर किसी पे भी हाथ रख दूं तो वो खुद मेरे बिस्तर पे आ जाएगी। तो मैं क्यों तुम्हारे पास आने की कोशिश करूँगा। और ये मत सोचो कि तुम्हें यहाँ रानी बना के रखने के लिए लेके आया हूँ। जल्दी से फ्रेश होकर जाओ और मेरे लिए खाना बनाओ। समझ में आई? क्योंकि मैंने तुमसे शादी सिर्फ बदला लेने के लिए की है, क्योंकि तुमने मुझे स्लैप मारा है और इसलिए चुपचाप से उठो और अपने काम पे जाओ। जिमिन फ्रेश होकर नीचे आती है। उसके पास बहुत सारी मेड्स होती हैं। वो उनकी मदद लेकर नाश्ता बनाती है और क्योंकि जब उसे टेस्ट करता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो उसकी तारीफ़ करे कैसे, क्योंकि वो तो उससे बदला लेना चाहता है। इस वजह से वो उसको थूकते हुए बोलता है कि बहुत ज़्यादा घटिया बनाया है, नेक्स्ट टाइम से अच्छा बनाना, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे डैड को बहुत बुरी तरीके से पनिश करूँगा। यहाँ पर शिमिन जो कि रो रही थी, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि वो इतना अच्छा कुकिंग करती है, उसने सीखा है और यहाँ पर इस तरीके से उसे अगर अवॉइड किया जा रहा है, इस तरीके से उसके खाने की बेइज्जती की जा रही है, तो शिमिन कैसे चुप रहेगी। तो उसने भी बोला है, मिस्टर मिन आप ज़्यादा मत बनिए, ठीक है। मुझे पता है मेरा खाना टेस्टी है और आपको सिर्फ लगता है कि मेरा खाना टेस्टी नहीं है, या फिर आप मेरी तारीफ़ करना नहीं चाहते हैं। कुछ तो प्रॉब्लम होगी आपके अंदर, इसीलिए आपको सिर्फ वही लड़कियां पसंद आती हैं जो कि सिर्फ आपकी गुलामी करें। मेरी जैसी लड़की आपको कभी पसंद नहीं करेगी और ना ही आपको कभी पसंद आएगी। युंगी कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, भूलो मत तुम्हारा भाई मेरे कब्ज़े में है। मैं चाहूँ तो उसे भी मार सकता हूँ, जिस तरीके से तुम्हारे डैड इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। क्या चाहती हो कि तुम्हारा भाई भी जाए? नहीं चाहती ना, तो अपना मुंह बंद रखो और ये याद रखना तुम किसके सामने मुंह खोल रही हो। मिस्टर मिन युंगी। और मिन युंगी कोई आम इंसान नहीं है, द माफिया किंग, माफिया वर्ल्ड का बहुत ही डार्केस्ट हिस्सा है। और तुम्हें तो पता है कि मैं मारने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ। तुमने तो मेरे हाथों से बहुतों को मरते हुए देखा भी है ना, उस इंसान को। तो याद रखना कि ऐसा कुछ ना हो तुमसे जिससे कि तुम्हारे भाई को तकलीफ़ हो। वैसे भी उसकी अच्छे से ट्रीटमेंट करा रहा हूँ मैं, और वो तुमसे कभी मिल नहीं सकता और ना ही तुम उससे मिल सकती हो, तो उसके ख्वाब छोड़ दो। प्लीज़ मुझे मेरे भाई से मिला दो। मैं उसको बहुत मिस कर रही हूँ। मुझसे बहुत ज़्यादा छोटा है, वो पता नहीं कैसे स्टडी करेगा। मुझे उसकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र है। तो फिर युंगी कहता है, हाँ मुझे पता है, तुम्हें अपने उस डैड की भी फ़िक्र थी जो तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए किसी और के पास तुम्हें बेच रहा था, है ना। मिस्टर मीन अपनी जुबान संभाल के बात कीजिए। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, मेरे डैड ने उस ज़मीन के लिए मुझे किसी और से शादी करने के लिए कहा,
तो फिर आप बताइए, क्या आपका कोई स्वार्थ नहीं है? क्या आप उस ज़मीन के पीछे नहीं पड़े हैं ना? क्योंकि आपको भी वही ज़मीन चाहिए जो अरबों की है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं आपके नाम उसे अभी कर देती हूँ और मैं इस दुनिया को छोड़ के चली जाती हूँ। आपको आपकी ज़मीन मिल जाएगी और मुझे मेरी आज़ादी। क्या आप करेंगे? लाइए अभी आपके पेपर्स पे मैं साइन कर दूँ। कम से कम मैं अपनी लाइफ अगले जन्म में जी तो पाऊँगी। आप जैसे इंसान से छुटकारा तो मिलेगा मुझे, जो मुझे सिर्फ खाना चाहता है, डिस्ट्रॉय करना चाहता है, पता नहीं क्या। या फिर मुझे इतनी बुरी तरीके से तोड़ना चाहते हैं कि मैं कभी ज़िंदगी में किसी को मुँह ना दिखा पाऊँ। और वैसे भी आपने मुझसे शादी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए की है और आप चाहते हैं कि मैं इस वर्ल्ड को धीरे धीरे छोड़ूं। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप चाहे जैसे मुझे मारे, लेकिन याद रखिएगा मुझे तकलीफ़ देके सेम तकलीफ़ आपको भी होगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझसे कभी प्यार नहीं करेंगे, लेकिन मेरी तकलीफ़ से आपको ज़रूर तकलीफ़ होगी, ये मेरा विश्वास है। और आप जो भी कर रहे हैं आपको उसकी पनिशमेंट मैं दूंगी। यूंगी कहता है, अच्छा तो तुम्हारे अंदर इतनी ज़ुबान और हिम्मत हो गई कि तुम मुझे अब पनिशमेंट देने के बारे में सोच रही हो। कैसे दोगी, ज़रा बताओगी? क्या तुम भूल गई हो फिर से कि तुम्हारा भाई मेरे पास है? तो फिर जिमिन कहती है कि आपको नहीं पता है मैं क्या कर सकती हूँ। और याद रखिएगा कि वो दिन जल्दी आएगा जब आप मेरे लिए रोएंगे, मेरे लिए परेशान होंगे। चुंकी कहता है, सोचना भी मत, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो। अगर तुमने खुद को हार्म करने की कोशिश की या खुद के शरीर पे एक कट भी मारने की कोशिश की तो भी सोच लेना तुम्हारे भाई का क्या होगा। उतने ही कट उसके शरीर पे होंगे जितने तुम्हारे। समझ में आई? तो आइंदा से इस तरीके के फालतू चीज़ें मत सोचना जिमिन। इसे कैसे पता चला कि मैं अपने मन में यही सोच रही हूँ कि मैं खुद को ख़त्म करके इस दुनिया को छोड़ दूँगी। आपको कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रही हूँ? योंगी, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, क्योंकि तुम मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगे। तुम्हारी रूह, तुम्हारी सांस, तुम्हारा जिस्म, तुम्हारी बात, तुम्हारा गुस्सा सब मेरा है। जिमिन, वो क्यों? आप मुझसे जब प्यार नहीं करते हैं तो इस तरीके से मेरे होने ना होने से आपको क्यों फ़र्क पड़ रहा है? क्यों चाहते हैं कि मैं इस दुनिया में रहूं मुझे इसे बर्बाद करने के लिए? तो ठीक है, आप बर्बाद कर लीजिएगा मेरे शरीर को, जो चाहिए वो करिएगा, लेकिन आपको मुझे छोड़ना ही होगा। एक दिन आएगा जब आप मुझे छोड़ेंगे या फिर मैं इस दुनिया को छोड़ दूँगी, तो आपको अकेले ही रहना पड़ेगा। तो ठीक है, ये वादा रहा मेरा आपसे कि मैं जल्द ही इस बात को एग्री करूँगी कि आप भी सेम पेन महसूस करें। लूँगी, वो तो देखेंगे। और वैसे भी इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। और वैसे भी मुझे अपनी गुड बाय किस चाहिए, काम पर जा रहा हूँ और ये तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम मुझे दो। जिमिन चूँकि उससे दूर भागने वाली होती है तो यूंगी उसे कस के पकड़ के उसे किस कर लेता है और बहुत ही रूडली और उसे बाइट करके कहता है कि अब ठीक है, अब तुम जा सकती हो और रूम में सोना आराम से, कहीं जाने की कोशिश मत करना। और मेट्स याद रखना कि ये कहीं जा ना पाए और इसे सिर्फ रूम में ही रहने की इजाज़त है। ज़्यादा इधर उधर घूमने मत देना, वरना कभी ये भाग जाए। इसका कोई भरोसा नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूंगी अपने काम पे चला जाता है। शिमिन जो कि स्माइल करती है क्योंकि उसने कुछ प्लानिंग कर रखी थी और वो बहुत ज़्यादा ही खुशी से इन सब चीज़ों को सोच रही थी। यूंगी जो कि अपने ऑफिस में पहुंच जाता है और उसके हाथ में एक फुटेज होती है कैमरा। आज उसे बहुत कुछ करना था, उसे किसी पार्टी में भी जाना था, बहुत ज़्यादा ही वो उसकी तैयारियों में होता है। यहाँ पर शिमिन जो कि अपने लिए रास्ता देखने लगती है, उस मेंशन के नीचे बहुत ही ज़्यादा गार्ड्स होते हैं
और वो जो कि देखती है कि सारे गार्ड्स जो कि अपने ड्यूटी पे होते हैं सभी को एक साथ चिल्ला के कहती है कि चोर चोर, मेरे कमरे में चोर आ गया है, प्लीज़ सबके सब जल्दी से आओ, मेरी मदद करो। जैसे सारे गार्ड्स उसके कमरे की तरफ आने लगते हैं, वो तुरंत ही अपने कुछ कपड़ों को लेकर उसकी रस्सी बनाकर बालकनी से नीचे उतर जाती है। ये सारा नज़ारा कोई देख रहा होता है, वो होता है मिनी योंगी। वो ये सब देख रहा होता है और उसका खून खोल जाता है कि उसकी शिमिन जो कि भागने की तैयारी में है। यहाँ पर शिमिन जो कि गेट पे जाती है। गेट पे जाने के बाद देखती है कि गेट जो गार्ड होता है गेट पे, वो कहता है मैम आप कहाँ जा रही हैं, आपको बाहर जाने की परमिशन नहीं है। शिमिन जो कि देखती है कि गार्ड गेट बंद करने वाला, तुरंत ही इतनी स्पीड में निकलती है कि उसे कोई देख नहीं पाता है। गार्ड जो कि उसका पीछा करता है वो एक कार की डिग्गी में बैठ जाती है। कार कुछ देर बाद ऑन हो जाती है, चलने लगती है। ओके, आज भी जिस पार्ट को एंड करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि क्या हो गया ऐसा कि शिमिन जो कि बहुत ज़्यादा ही अब परेशान है और क्या वो अपने भाई को ढूंढ पाएगी या वो सेफली कहीं पहुंच पाएगी। ये कार किसकी है, क्या मिन्युंगी की है जो कि उसे कैमरे से देख रहा था, क्या वो आ गया है, ये सब तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो भाई आर्मी सरांगे, लव यू सो मच आर्मी।